अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अहमद हंजला रफ़ी और मैं मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल स्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक वापस आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। अब जैसे पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री जो बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ा है विद न्यू इनोवेशंस, द बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इकॉनमी को एक बड़ी तेज़ी फ़रोग़ दी है। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ साथ जो है इसने रियल स्टेट को भी एक बहुत बड़ा फ़रोग़ दिया है। आज पाकिस्तान में जो है रियल स्टेट को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मानी जाती है और एक बेहतरीन कारोबार भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ रियल स्टेट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देता है, जैसे कि ऑनरशिप ऑफ द एसेट एंड हायर रिटर्न वगैरह, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट जो है वो एक जैसे बेहतरीन कारोबार है और जिसमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके बहुत ज़्यादा इसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है challenges faced by real estate in Pakistan। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। अब पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। अगर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो इसी तरह आप समझ लें रियल स्टेट की भी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द रियल स्टेट सेक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो रियल स्टेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होगी तो रियल स्टेट सेक्टर भी अलग अलग फील्ड्स में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और इन बेहतरीन और इकोनॉमिक्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस का जो मुजाहरा है वो कैसे होगा। इन्वेस्टर जब अपना पैसा लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि एक रियल स्टेट की एक ज़रूरत भी बढ़ जाती है साथ साथ। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हुई तो क्या होगा? Unfortunately, the real estate market will crash. It will have to deal with a lot of financial issues. अगर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हुई और ये बात इन्वेस्टर्स तक जा पहुंची या उन्हें पता लग गया, so they will pull out their money and the real estate market has to face a lot of financial losses. अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। अब इंटरेस्ट रेट जो रियल स्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट में है वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर मैं कहूँ कि अब ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं ये लोगों को कर्ज देती हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जैसे 2022 से 2023 का जो एनुअल बजट था उसमें रियल स्टेट के ऊपर एक नया टैक्स जारी किया गया है और ये जितनी भी अनयूज प्रॉपर्टीज़ है इनके लिए एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा? लोगों के लिए कर्ज लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से ये अपनी हाउसिंग डिमांड्स की ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे और जिसकी वजह से हाउसिंग डिमांड्स की जो ज़रूरत है वो एकदम से फुल नीचे गिरेगी, मतलब उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो एक कोई ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है हम ये बात भी जानते हैं कि रियल स्टेट के अंदर जो है बहुत ही कम प्रोफेशनल्स और ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि रियल स्टेट के बारे में नॉलेज रखती हैं और बाकी सारे सारे जो है अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी वो रियल स्टेट मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। बिल आखिर दे डोंट हैव एनी एक्यूरेट नॉलेज, स्किल्स और दे डू नॉट हैव एनी एबिलिटीज़ ओवर रियल स्टेट मार्केट, जिसकी वजह से ये जो है लोगों को धोखे में रखते हैं और इनको लोगों की और ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों को धोखा दें। क्योंकि ये सारी जो है अपना सारा फोकस इनकी अपनी जेब पर होता है और जिसकी वजह से हमारी मासूम पाकिस्तानी अवाम है ये फंस जाती है और ये निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं वोटिलिटी की। अब पाकिस्तान जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं इसमें काफ़ी बड़ी हमें अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिलती हैं और ये फैक्टर्स जो है रियल स्टेट मार्केट की बढ़ाव और चढ़ाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी डालते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सीन दैट इन द रियल स्टेट ड्यू टू सडन चेंज इन पॉलिटिकल, जियोलॉजिकल एंड सोशल। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ जो है रियल स्टेट के मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती गई है और मिसाल के तौर पे समटाइम्स गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इंट्रोड्यूस कर देती है इन्वेस्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट मार्केट की जो है ना हमें तरक्की देखने को नहीं मिलती और जिसकी वजह से ये जितनी भी रॉ मटीरियल्स हैं जो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं ये भी बहुत महंगी होने लग जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हाउसिंग की कॉस्ट भी महंगी होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं टेनेंट इश्यूज़ की।
और तो नाजरीन, मैं आप लोगों को पहले याद दिलाता चलूं कि हम जो है पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप जैसे सब लोगों को पता है कि कुछ किराएदार जो हैं वो कभी कभी एक मुजरमाना रवैया इख्तियार करते हैं अपने मालकान के साथ। तो उस घर का जो मालकान होता है, अगर वो किसी किराएदार को बेदखल करना चाहे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है किराएदारों के जो हकूक़ और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो है एक लिस्ट जारी की हुई है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। हमें क्या चाहिए, हमें इन और जिसकी वजह से ये जो जितनी भी इन दोनों के बीच के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। मैं यही कहूँगा, द गवर्नमेंट शुड टेक रेडिकल स्टेप्स एंड इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स की। अब दुनिया भर में जो है लोग ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से जो है डिजिटलाइज्ड रियल एस्टेट की तरफ आ रहे हैं, और इसके लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए, जैसे कि बाहर मुल्क की जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं वो अब रियल एस्टेट जो है पोर्टल्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भेज रही हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को आने में थोड़ा टाइम और लगेगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हमारी पाकिस्तानी आवाम है इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन इतनी आम नहीं है। इनको ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट के फ़ायदे अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल हम बाहर दूसरों को ही देख के अपने टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाएं, और इस पे हम थोड़े और इनके फ़ायदे को भी हम समझें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड होस्ट सेमिनार्स and also gives degrees of technical education to masses। अब हम बात करते हैं ग्रोइंग कंपटीशन। जैसे कि हम सबको पता, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से एक ही रफ्तार से बढ़ रही है, और इसकी तेज़ी रफ्तार की वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब रियल एस्टेट मार्केट ने लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया है, और जूं इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है तो कंपटीशन भी सख्त होता जा रहा है, और इनमें से कोई सोसाइटी एक ऐसी उभर आती है जिसमें सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसको रखते हुए इसने रियल एस्टेट मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, और यहाँ तक के जैसे, और इसमें और ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, इसमें और ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें मार्केटिंग और लैंड रजिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा हुआ। अब हम बात करते हैं स्कैम्स की। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। अब हर 2 या 3 दिन के बाद जो है कोई न्यू सोसाइटी लॉन्च हो जाती है। अब बहुत से लोग हैं या बहुत से लोग जो हैं कुछ कंपनीज या डिजिटल नौसरबाजों के पास चले जाते हैं जहाँ पे ये इनको धोखे में रखती हैं, और ये जितनी भी कंपनीज और ये डिजिटल नौसरबाज हैं ये हमारी मासूम पाकिस्तानी अवाम के साथ एक स्कैम करती है और इनको अपने पैसे से महरूम करती हैं। ये इस तरह के लोग हैं, और ये जितनी भी रियल एस्टेट में जितनी भी अब इंडस्ट्रीज़ और ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये अब डिजिटलाइज हो रही हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कभी किसी प्रोजेक्ट में या किसी बिल्डिंग या किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि ये सोसाइटी ट्रस्टवर्दी है, और यहाँ तक कि अपने लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से पता करवाएं कि ये सोसाइटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे जैसे ये जो चैलेंजेस हमारा रियल एस्टेट सेक्टर फेस कर रहे हैं दैट आर प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटीज़, हमें जो है ट्रांसपेरेंसी एक नेशन और एक कम्युनिटी की तरह रहकर इन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और हमें एक चेंज लाना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है एक पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री बनाया जाए जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आई जाए, और ये जितनी भी स्कैम्स वाली कंपनी और ये जितनी भी डिजिटल नौसरबाज बैठे हैं इनको जो है इस मार्केट से हटाएं। तो हम अगर इस तरह करेंगे और एक साथ मिल के काम करेंगे नेशन, तो चेंजेस आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी और आपको चैलेंजेस का पता लगा होगा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर फेस करता है। अगर आपका कोई भी सवाल है रियल एस्टेट चैलेंजेस के हवाले से तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और हमारे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं आप लोग से चाहता हूँ इजाज़त, तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।